हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप और आपकी फैमिली बहुत बढ़िया है और बहुत बहुत अच्छे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग सीए, सीएस या सीएमए टारगेट कर रहे हैं नवंबर दिसंबर में, आप मे बी फाउंडेशन के बच्चे हो सकते हैं, इंटरमीडिएट के हो सकते हैं या फाइनल के हो सकते हैं। आपको अपना शेड्यूल कैसे बनाना है, आपको अपना शेड्यूल कैसे प्लान करना है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए। मे बी आपको हेल्प करे आपके एग्जिस्टिंग शेड्यूल में वैल्यू एडिशन के लिए, या फिर अभी तक आपने कोई शेड्यूल अगर नहीं बनाया है तो भाई आपको ये बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और जितना हो सके आप अपने नोन से इसको शेयर कीजिए, अपने नोन स्टूडेंट से शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल बनाने के लिए हमको 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। 3 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यहाँ पर मैंने इसको बहुत टेक्निकली एनालिसिस करके ये चीज बता रहा हूँ मैं आपको। मैं खुद भी इसको अपने ऊपर इस्तेमाल करता हूँ। आपको हमेशा हमेशा अपने जितने भी काम होते हैं, अब मैं यहाँ पर एक मतलब डिस्क्लेमर दे रहा हूँ या फिर एक अजम्पशन मान रहा हूँ कि आप में से कोई बच्चा जॉब नहीं करता, क्योंकि अगर जॉब करते हैं तो ये शायद ये शेड्यूल आपके लिए इफेक्टिव ना हो। तो अगर 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 आपके पास जॉब छोड़ के बहुत सारे काम और हैं, ओके, अगर आप कहते हो कि भाई मुझे घर के काम करने होते हैं, अगर आप कहते हो भाई मुझे दोस्तों के साथ घूमना होता है, दोस्तों के साथ, या फिर और भी छोटे छोटे काम हैं जो कि आपके पेरेंट्स या फिर और भी कोई लोग आपको दे देते हैं, तो आपको ये चीज कैसे मैनेज कर रही है। क्योंकि अगर आप शेड्यूल जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल दीज वर्क्स विच आर गिवन बाय योर फैमिली और फ्रेंड्स और एनीवन एल्स। कुछ भी हो सकता है भाई, या फिर एक और चीज हो सकती है कि आप खुद को ही काम दे रहे हैं। भाई खुद को काम कैसे दिया जाता है, एक काम करो ना यार, फोन खोलो और शुरू हो जाओ। ठीक है, काम ही काम है, मतलब पता ही नहीं लगता कि 2 घंटा 1 घंटा कब चला गया। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं सिंपल शब्दों में 3 कैटेगरी में बांटता हूं ऐसे कामों को। पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला काम कौन सा है सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी कौन सी है कि भाई जिसके अंदर आपके पेरेंट्स आपको कोई काम दे रहे हैं, पक्का उनको पता है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो कभी आपको उठाने वाले नहीं है कि भाई उठ जा और मत पढ़। ठीक है, तो सिंपली मैंने इसको मोस्ट अर्जेंट की कैटेगरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है। और इसमें ये हो सकता है कि आप थोड़ी सी कोई हेल्प कर सकें, ओके, या फिर वो काम सिर्फ आप ही के थ्रू हो सकता है। इन सिंपल वर्ड, वो सिर्फ काम आप ही के थ्रू हो सकता है। शायद फैमिली में कोई ऐसा है नहीं जो कि वो काम करे, वो मे बी शायद बाहर का काम हो सकता है, वो मे बी कुछ भी और काम हो सकता है। गर्ल्स के लिए मे बी वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करें। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज आपको समझने की, वो सिर्फ आप कर सकते हो। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की हेडिंग आपको समझ में आ गई है। यानी कि अगर ये आपने काम नहीं करा तो वो काम कभी नहीं होगा। ठीक है, तो वो काम होने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब आप ही को करना है वो काम। आप समझ चुके मेरी बात। दूसरा, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दूसरे दिए काम होते हैं इंपॉर्टेंट काम। इंपॉर्टेंट काम में क्या हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट में बोला था कि भाई इसमें आप ही कर सकते हैं, सेकंड में होगा कि आप ना करो तो कोई और भी कर सकता है। मे बी आपका बहन, आपके भाई, कोई भी वो काम कर सकते हैं। शायद आप उस काम को डेफर कर सकते हो, किसी के ऊपर बोझ डाल सकते हो कि ले भाई तू कर ले, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक, तो यानी कि पहला काम कौन सा था बताओ? मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड काम कौन सा था? इंपॉर्टेंट। अब आते हैं थर्ड, जिसको हम बोलेंगे लीस्ट इंपॉर्टेंट, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें सबसे पहले आप किसको लोगे? सबसे पहले लोगे जी मोबाइल फोन को चलाना, कोई गेम खेलना, कोई वीडियो देखना, ठीक है, इंटरनेट सर्फिंग करना। ये सारे लीस्ट इंपॉर्टेंट काम हैं। ठीक है, और ज्यादातर हो क्या रहा है कि जो लीस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे। हमें पता भी नहीं है, हमारा जो माइंड है वो इस हिसाब से काम कर रहा है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, जिसमें कि शायद आपके पेरेंट्स से कोई काम है, अगर देखा जाए, वो हमने उसको लिस्ट पे रख दिया है और या फिर हमने इसको इंपॉर्टेंट की हेडिंग में डाल दिया। ठीक, तो यानी कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप एक शेड्यूल अच्छा बनाना चाहते हो
तो ये 3 तरीके के काम जो हैं ये आपके हर्डल में आएंगे और आपको डिसीजन लेना बड़ा सिंपल हो जाएगा कि हाँ यार मैं कैसे इन चीजों से मतलब निकल सकता हूं। अब मैं आपको मेन चीज बता दूं कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। अगर आप लोग कोचिंग ले रहे हैं, मे बी आप वो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं या ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, कोई भी कोचिंग आप ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है उसको रेगुलर कॉन्टिन्यूस में लेना है। मान के चलिए 2, 3, 4 घंटे आपने अपनी रेगुलर कोचिंग ले ली, तो कोचिंग से आपका कोर्स आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान समझना, कोचिंग से आपका मेन कोर्स आगे बढ़ रहा है, पर हाँ ये सेल्फ स्टडी आप अपने कोर्स को खुद कंप्लीट करते हो। तो दोनों बातों में फर्क आता है, एक जो टीचर करवा रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, दूसरा आप कितना कर रहे हैं। तो ये मैं आप ही का रोल बता रहा हूं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आपकी जो कोचिंग है वो एक रनिंग में हो जाए। उसके बाद आप जब घर पे पहुंचते हैं, थोड़ा सा मील खाना वाना खाकर अपना और थोड़ा रेस्ट करके आपको क्या करना है, अगर आप एक CMA या CSEET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 घंटे के लिए पढ़ना है। कम से कम 3 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए। ओके, और अगर आप लोग CA, CS, CMA इंटरमीडिएट मतलब इसका अगला स्टेप जो है, अगला लेवल जो है उस पे है, तो कम से कम 4 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है और ये कंटिन्यू होना चाहिए सितंबर और अक्टूबर तक। ठीक है, ये मेरा खुद का पर्सनली यूज करा हुआ शेड्यूल है। ओके, इसमें मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि भाई इस टाइम पर ये होना चाहिए, इस टाइम पर ये, क्योंकि मैं उन टेक्निकलिटीज में नहीं उलझना चाहता। किसी बच्चे को मॉर्निंग हैबिट होती है पढ़ने की, किसी को इवनिंग हैबिट होती है, किसी को आफ्टरनून हैबिट होती है। आप जो मर्जी करिए, 24 घंटे में से 3 घंटे निकाल लीजिए अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। 24 घंटे में से 4 घंटे निकाल लीजिए अपनी सेल्फ स्टडी के लिए और ये कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो सितंबर और अक्टूबर के लिए। ओके, अब बात करते हैं आगे। अगर आप इस चीज को आगे देखते हैं तो आपको नवंबर दिसंबर में कम से कम 5 घंटे, क्योंकि इस मोमेंट पे आप में से बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स आ चुके होते हैं या आने वाले होते हैं, तो कम से कम 5 घंटे तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि भैया अब तो सर पे एग्जाम है। ओके, तो एटलीस्ट 5 आवर्स की स्टडी आपको करनी है। इस मोमेंट में मैंने थोड़ा टाइम क्यों बढ़ा दिया है, क्योंकि 5 घंटे इसीलिए जोड़े हैं क्योंकि इस टाइम तक आपकी कोचिंग्स खत्म हो चुकी होती हैं। नॉर्मली बच्चा रिवीजन कर रहा होता है, तो 5 घंटे यहां लगाने हैं। और अगर आप इंटरमीडिएट के बच्चे हो तो 8 घंटे का सेल्फ स्टडी आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मे बी आप इससे थोड़ा ज्यादा या कम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट दीज आर द मेन आवर्स विच यू नीड टू स्टडी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर मैं एक बात और जोड़ देता हूं कि आपको 2 चीजें और ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि जो आपकी कोचिंग चल रही है, जहां से भी आप अपना CA, CS, CMA के कोचिंग्स ले रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है जो आपका टीचर है। एक्चुअली मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी ये चीजें पढ़ाता हूं, पर जो आपको ध्यान रखना है, जो आपका टीचर है वो आपको रेगुलरली पीरियोडिकली टेस्ट लेकर असेस कर रहे होंगे। सही कह रहा हूं? ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको टेस्ट ले रहे होंगे। आपको यही फोकस करना है कि ये जो सेल्फ स्टडी है इसमें आपको ये 2 चीजें नोटिस करनी है। क्या चीज नोटिस करनी है कि भाई मेरे जो कोचिंग में टेस्ट है उसके लिए भी मैं इसी में ही प्रिपेयर करूंगा। देखो, मैंने ज्यादा टाइम नहीं बोला, मैंने सिर्फ और सिर्फ, आप देखोगे तो मैट्रिक्स में ज्यादा टाइम नहीं है, 3, 4, 5, 8 घंटे हैं, पर ये धीरे धीरे बढ़ना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कहोगे कि एक प्रोफेशनल कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्स में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो भाई सिंपल है, प्रोफेशनल कोर्स इज जस्ट लाइक यू कैन से एक डांसिंग। एक डांसर जो है वो 8-8, 10-10 घंटे भी डांस कर ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितना मर्जी कर सकता है। एक सिंगर है या फिर कोई भी बंदा जिसका कोई पैशन है, तो मैं आपको कहूंगा एट द एंड ये आपका पैशन ही बन जाएगा जब आप इसको इतने घंटों तक ले जाओगे। प्लान करना है, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को कर ही लेना, अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो तो कर लो। इंपॉर्टेंट चीजों में कोशिश करना कि उसको किसी पे टाल देना, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनको तो छूना ही मत। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट।
भाई लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? क्या आप इन चीजों को लिख सकते हो? क्या आप इनको लिख कर अपनी एक डायरी में लिख सकते हो कि जी मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं? उसके लिए मैं ये शेड्यूल कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, माँ बाप का सवाल है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, भाई कुछ चीजें मेरे ऊपर ही टिकी हुई हैं तो मैं क्यों ना करूं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा 1-2 घंटा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजों में कोशिश करना कि खुद उस चीज को ना करें, बजाय आप क्या करना, उसको डेलीगेट कर देना, किसी और को बोलना। फॉर एग्जाम्पल घर पे कोई भी हो सकता है, आप उसको बोल सकते हैं। लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को तो धीरे धीरे खत्म ही करना है, क्योंकि यही ज्यादा टाइम खा रही है आपका, ठीक है। जैसे वो सोशल मीडिया एक्सेस था, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट में था। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। एट द एंड में आपको एक बात जरूर बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जिस भी टीचर से कोचिंग ले रहे हैं, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, पूरी ईमानदारी से उनको सुनिए। ओके भाई, पैसा लग रहा है जहां पे पैसा लग रहा है, और आप कोशिश करिए कि आपको ग्रोथ मिले लाइफ में, आपकी नॉलेज में ग्रोथ हो, ठीक है। क्योंकि कोचिंग का जो बेटा काम होता है, कोचिंग का जो काम है वो सिर्फ 20% है। यानी कि अगर मैं भी पढ़ा रहा हूं बच्चों को, और भी कोई टीचर्स, बहुत टीचर्स आपको मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में, तो 20% ही कोचिंग का काम होता है इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो सर 80% जो है वो सेल्फ स्टडी का ही काम होता है। 80% काम सेल्फ स्टडी का है, आपकी मेहनत है, आप लोगों की मेहनत है, ये 80% यहाँ पे प्ले करता है। कोचिंग का काम सिर्फ 20% है, आपको गाइड करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको शायद इस चीज से काफी हेल्प मिले। आप आज ही से अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट काम लिखना शुरू कर दो। आपके पास मुश्किल से मैं कहूंगा 3 महीने पड़े हैं। 3 महीने के बाद आप लोग बिल्कुल अपने वर्ज पे आएंगे कि आप अपने करियर पे सबसे पहला कदम रखेंगे, और वो चाहे इस कदम हो CA फाउंडेशन का या फिर CA में इंटरमीडिएट का, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको ठीक लगी होगी, और अगर ये अच्छी लगी है आपको, आप इसको लाइक करिए, आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है। मैं सेकंड टाइम बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो यार, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक पढ़ते रहो, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तो करियर का सवाल है, ठीक है। सीखते रहो और दूसरों को भी सिखाते रहो, ठीक है। थैंक यू।